प्रकाश जी, आप लगातार दिव्यांगों के लिए हक और अधिकार के लड़ते रहे। 202 दिन लगातार धरना भी दिए, सरकार नहीं सुनी। राहुल गांधी के रास्ता भी रोक दिए, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। अब क्या करेंगे तब सरकार सुनेगी? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। और जैसा कि आपने पूछा, हम लोगों का तो जो लड़ाई था वो 202 दिन तक हम लोग धरना भी दिए। अभी माननीय जो हमारे कांग्रेस के जो चहेते चेहरे हैं, हमारे माननीय राहुल गांधी जी, उनका भी दौरा हम लोग का झारखंड में हुआ था। अब क्योंकि हम लोग का भाई 202 दिनों का आंदोलन के बावजूद भी सरकार हमारा बातों पर कहीं भी कोई भी तरह से सुनवाई नहीं किया। अंतिम कैबिनेट का जो फैसला किया गया, उस फैसला में भी हम लोगों को चिढ़ाने का काम सरकार ने किया। तो बिल्कुल हम लोग भी गुस्सा है सरकार से, और जो उनका आश्वासन दिया गया उससे हम लोग का भरोसा टूटा है। और माननीय राहुल गांधी जी का जब दौरा यहाँ हमारा धनबाद ज़िले में था, उसी दरमियान हम कुछ दिव्यांगजनों ने विरोध प्रकट करने के लिए, अपना मुद्दा को सरकार तक पहुंचाने के लिए काला झंडा दिखाने का काम किए माननीय राहुल गांधी जी को, और नाराबाजी भी किए। उस नाराबाजी और काला झंडा को देखकर राहुल गांधी जी अपने कार से उतर गए और हम लोगों से हाथ भी मिलाएं और हम लोगों से पूछे कि हम क्या कर सकते हैं। ये बात उन्होंने हम लोगों से पूछा, तो हम लोग भी बोले कि आप लोग के प्रति तो हम लोग 202 दिन बैठे हैं, आप ही का यहाँ गवर्नमेंट है, और उसके बावजूद भी हम लोग को इतना मजबूर, लाचार, असहाय छोड़ दिया गया। तो उनके द्वारा पॉजिटिव दिखाते हुए सकारात्मक बात कहा गया कि नहीं, बिल्कुल आगे आपका काम होगा और हमसे आप मिलिए। तो हम लोग भी बोले कि हम लोग तो अपना धरना को लिए राजधानी में बैठे इतना दिन, अब कहाँ कहाँ हम लोग जाएंगे, हम लोग तो दिव्यांग हैं। तो नहीं, हम लोग संपर्क आपसे करेंगे। और बीच में संपर्क उनका प्रदेश अध्यक्ष युवा के जो है अमरजीत राज, जो धनबाद से हैं, वो हमसे फ़ोन कॉल के द्वारा और मुलाकात भी किए, और उस मुलाकात के द्वारा भी उनका कहना है कि नहीं, हम लोग तक बात नहीं पहुंचा है। तो हम लोग को लगता है कि हम लोग तो भाई अपना कार्य कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, 202 दिन का धरना भी किए, विधानसभा का घेराव भी किए, सरकार के द्वारा दिव्यांग पर लाठी भी चलाया गया, और ये लगातार यहाँ का न्यूज़ चैनल और अखबारों में तो जा रहा था। अब उन तक अगर आवाज़ नहीं गया तो हम लोग तो उससे हम लोग अनभिज्ञ हैं। हम लोग अपना बातों को रखने के लिए जहाँ तक दिव्यांग प्रयास कर सकता था किया है, और आगे भी करें। आगे आप लगातार सरकार के अब चुनाव का विरोध करने की बात कह रहे थे। अब 43 विधानसभा में चुनाव भी हो गया। बिल्कुल। क्या आपने सकारात्मक पहल में प्रचार किए या फिर सरकार के विरोध में? देखिए, अभी हम लोग का लगातार जो 202 दिनों का आंदोलन हुआ, उसके बाद अभी जो चुनाव आचार संहिता के कारण हम लोग उठे और अभी चुनाव का जो प्रक्रिया चल रहा है, बिल्कुल हमारा प्रचार हो रहा है। और दिव्यांग संघ के जितने भी जागरूक सदस्य हैं, पूरे राज्य के दिव्यांगजन हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं। अब बिल्कुल उसका रिजल्ट आ रहा है, और ये हमारा हर जिला से दिव्यांगजन अपना फोटो को कर फोटो भेजने का हम लोग को काम कर रहे हैं, ताकि वो बता रहे हैं कि हाँ भाई, हम लोग आपका साथ हैं, और बिल्कुल हमारा समाज जाग रहा है। आने वाला समय में हम लोग जो भी सरकार बने, हम लोग लगातार सभी सरकार के जो भी पार्टी है सभी से मिलने का काम कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी तक हम लोग को ठगने का काम सरकार की है। तो हम लोग किस पे भरोसा करें? तो हम लोग अब उन्हीं पे भरोसा करेंगे जो धरातल पर हमारी योजनाओं को लाने का काम करेंगे। सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लगातार हम लोग को 2019 में आश्वासन दिया गया, और उसका देखिए कि उसी कारण दिव्यांग लोग को इतना लंबा धरना करना पड़ा, और उस धरना का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उस धरना का फ़ायदा हमारे राज्य के मैया लोगों को गया, जबकि विधवा, वृद्धा और विकलांग, जो कि एक तरह से पीड़ित है, कमज़ोर वर्ग है, और उसके लिए सरकार ना सोचकर एक युवा वर्ग के बारे में सोचने का काम किए हैं। तो बिल्कुल हम लोग भी आने वाला समय में अगर इस तरह का नीति रहेगा तो जो भी सरकार हो, विरोध तो करेंगे भाई, क्योंकि हमारा अपना नैतिक अधिकार है। अगर नैतिक अधिकारों के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं, चाहे वो किसी की सरकार हो, चाहे जेएमएम की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, या कोई निर्दलीय दल भी अगर बना देता है सरकार, तो उसे भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो हम बिल्कुल अपने
मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है और जनता को भी जागरूक कर रहे हैं और जनता हम लोग का सपोर्ट भी कर रही है। हर जगह से लोगों का हम लोग से जुड़ाव हो रहा है। हमारा सोशल मीडिया अकाउंट भी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन सा सरकार अच्छा काम कर रहा है। तो जो चेहरा हम लोग को अच्छा हम लोग के लिए करेगा, हम लोग उसके प्रति अपना वोट देंगे, चाहे उसके पीछे समर्थन देंगे। और अगर हमारे लिए नहीं करेंगे, अभी तो फिलहाल अभी के गवर्नमेंट में हम किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि अभी मैया लोगों का सम्मान अगर एक पार्टी निकालता है तो दूसरा तरफ से कोई और योजना आ जाता है। तो यहाँ आपका एक तरह से मुफ्तखोरी का राजनीतिक ज़्यादा हो रहा है। अगर देखा जाए तो सही हक अगर किसी को मिलना चाहिए, ये सब चीज़ पेंशन का हक अगर किसी को अधिकार मिलना चाहिए तो वो है लाचार, मजबूर, असहाय, जो पिछड़ा है, जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, उसको पेंशन का बढ़ोतरी ना कर कर अगर समाज में ये मैसेज देने का काम हो रहा है कि महिलाओं को जो युवा वर्ग आता है उसका पेंशन का वृद्धि करके अगर सरकार सोच रही है कि हम वोट ले लेंगे, तो बिल्कुल वो अंधेरे में है। लोग, जनता पढ़ी लिखी है और यहाँ का आबादी के हिसाब से जितना % जनता पढ़ी लिखी है, अगर उतना % जवाब दे दिया तो आप समझ सकते हैं आने वाला समय में सरकार किसकी बनेगी। तो आचार संहिता में भी कहीं आप लोगों ने मिलने का काम किया है, लोग लगातार जागरूक कर रहे हैं, आज अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की बात करें, क्या आश्वासन मिला और किन किन से मिले हैं? देखिए, अभी तक हम लोग हम तो यहाँ से धरना स्थल से जब उठे तो अपना घर ही गए और घर जाने के बाद जो हमारा बगमारा से जो विधायक उम्मीदवार जितने भी खड़े हैं सभी से मिले हैं और धनबाद से भी प्रयास में हैं और निर्दलीय लोगों से भी मिल रहे हैं। और उन लोग का भी जानते हैं क्या कहना है कि वो लोग कहता है कि नहीं, तुम्हारा फोटो देखते हैं बीजेपी वाला के साथ, कांग्रेस वाला के साथ, जेएमएम वाला के साथ। तो हम लोग बोलते हैं सीधा बात, भैया हम लोग किसी के साथ नहीं। तो वो लोग का मतलब है कि हमसे आप पैसा लीजिए और हम लोग का समाज में आइए। तो हम बिल्कुल, हम लोग का जो संघ है वो पैसों की खरीद बिक्री के लिए नहीं आया है, अपना सम्मान का वापस लेने के लिए आया है। तो हम अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं और आप अपना पैसा अपना पास रखिए। हमारा मुद्दों को लेकर अगर बात करिएगा तो मैं बिल्कुल आपका स्वागत करूंगा। और अगर आप मेरा मुद्दा को आगे बढ़ाइएगा और हमारा मुद्दा को अपना मैनिफेस्टो में लाइएगा, धरातल पर उतारने के लिए विधानसभा में लड़िएगा, तो दिव्यांग समाज देखेगा आपको और आने वाला समय में भी देगा आपको वोट। लेकिन अगर आज आप उसको गलत चेहरा दिखाइएगा तो कल आपका वही वो विकलांग छोड़िए, उसका परिवार, उसका फैमिली, उसका अगल बगल सबका वोट कटेगा। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि एक मानवता भी एक चीज़ होती है। मानवता के नाते भी आज के समाज में 30% से ऊपर वोट जा रहा है कि नहीं, ये सरकार ने मानवता के नाते रोड बना दिया, सड़क बना दी, गरीबों का कल्याण किया, तो वैसे सरकार को भी वोट किया जाता है। लेकिन अगर आप कल्याण की योजनाओं को लेकर पहल ना करिएगा और जो लाचार, मजबूर, असहाय हैं उनको नहीं देखिएगा, तो आप अगर सक्षम लोगों की को विकलांग बनाने का काम करिएगा तो बिल्कुल ये नीति खराब है। आप युवा वर्ग को जो बोल रहे हैं, अभी से हम लोग कुछ दिन पहले मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारा प्रतिनिधि मंडल, तो वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि क्या पेंशन रटता है, तुम लोग रोजगार करो। तो आज मैं उन्हीं को पूछना चाहता हूँ कि आपने जो वक्तव्य बोला था वो आज आप उससे खुद पिछड़ रहे हैं। आप युवा वर्ग को इसका मतलब लाचार बनाने का काम कर रहे हैं। पेंशन देकर आप उनको रोजगार देते और उनका बेटा बेटी को रोजगार देते तब मैया को आज आपको सम्मान नहीं देना पड़ता। लेकिन आप बिल्कुल इस नीति में फेल हुए हैं और उसके लिए दिव्यांग का ही नहीं, विधवा, वृद्धा सभी का यहाँ पर नुकसान हुआ है, जबकि यहाँ पे कार्य होना चाहिए था। इस महंगाई के दौर में जो लाचार, मजबूर दिव्यांग है, जो अपना बेड से नहीं उठ पा रहा है, शौचालय जाने के लिए उसका माँ बाप का उसको सहारा लेना पड़ रहा है, वैसा दिव्यांग समाज कैसे जिंदा रहेगा? जहाँ आज प्याज 60 रुपये किलो है, जहाँ सिलेंडर 800 रुपया है, वहाँ 1000 रुपया का पेंशन में दिव्यांग जिंदा रह सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, अभी तो सरकारी कोई काम आपका नहीं हो पा रहा है, क्या आचार संहिता समाप्त होने के बाद पुनः धरना पे लौटेंगे? देखिए, हम लोग धरना 202 दिनों का दिए हैं और सरकार अगर हमारी बातों को नहीं सुनी और कोई भी सरकार आए, हमारा माननीय हमारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अगर दोबारा आते हैं या बीजेपी की गवर्नमेंट आती है या कोई अन्य गवर्नमेंट आती है, अगर हमारे मुद्दों पर सुनवाई नहीं किया गया तो हम लोग उनको अल्टीमेटम लेटर देंगे और अपना 200 दिनों का जो धरना दिया गया उसके बारे में बताते हुए उनसे बोलेंगे कि भैया हमारा मांगों पर कार्रवाई कीजिए। अगर हमारा मांगों पर कार्रवाई नहीं हुआ तो पुनः हम लोग धरना पर बैठेंगे। तो हम लोग इसके लिए वचनबद्ध हैं। जब तक हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं किया जाएगा तब तक हमारा धरना का कार्यक्रम आने वाला समय भी होगा। परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है, मैं झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से प्रदेश अध्यक्ष। क्या हुआ, सरकार के दरवाजा पर गए थे अपनी मांगों को लेकर के,
आचार संहिता लग गया, कहाँ तक प्रक्रिया पहुँचा? सबसे पहले हम नमस्कार, आपका न्यूज़ का नमस्कार, जितना देखने वाले हैं सब्सक्राइब लाइव कर दें। हाँ, हम लोग का देखिए, हम लोग का प्रक्रिया लेकिन सरकार तक पहुंच गई है, लेकिन सरकार हम लोग को जान समझ के बात छुपा के रखी गई है। विकलांग के ऊपर उस सरकार को कितना डर है, ठीक है। 2019 का चुनाव में कुछ सरकार बोली थी हम नया सरकार आएंगे तो 1000 से 2500 कर देंगे, मैनिफेस्टो में निकाला गया। इस बार को सरकार हम लोग 202 दिन तक धरना दिए, लेकिन सरकार इस बार को विकलांग का डर से एक लाइन भी कुछ पॉइंट विकलांग का नाम से नहीं निकाला गया। लेकिन विकलांग कितना बड़ा क्या बोलेंगे मुट्ठी बांध के रखे हुए हैं, लेकिन सरकार को समझना चाहिए विकलांग को क्या हम करेंगे। लेकिन हम लोग पोलियो से विकलांग हैं, जन्म से विकलांग हैं, लेकिन सरकार विकलांग को नहीं देख रही है तो सरकार किसको देखेगी? अपना बाल बच्चा को देखेगी, मैया योजना वाला को देखेगी, किसको देखेगी? जब यहाँ झारखंड ऐसे बोला जाता है हरा भरा देश झारखंड, आज का दिन में झारखंड स्थापना हुआ था, बिहार में और झारखंड में लड़ाई होकर अलग राज्य हुआ था। आज का दिन में उस टाइम कितना आदमी ये हो गए थे, लड़ के आज़ाद हो गए थे। उसी प्रकार हम लोग झारखंड दिव्यांग आंदोलन से संघ से लड़ाई करके अभी तक हम लोग कुछ होने नहीं पाए, लेकिन सरकार कुछ करने नहीं पाए। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए हम विकलांग लोग को ऐसा नहीं करेंगे। एक तो हम लोग भगवान का रूप में आ रहे हैं, गणेश भगवान का रूप में आ रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं की। हम अब विश्वास नहीं कर सकते हैं हम विकलांग हैं और क्या बोलेंगे एक माँ बेटी बहन है, लेकिन हम एक कदम से बाहर, घर से बाहर कदम निकाल के यहाँ झारखंड राजधानी में हम लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए उसका। देखिए, जब वोट लेने का बारी आती है और क्या बोलेंगे मशीन घर जाता है, उस कहाँ का नियम है, और जब हम लोग का कुछ बारी आती है मांगने का तो हम लोग का भीख नहीं मिलता है, हम लोग का अधिकार नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। कहीं भी यदि हम लोग कुछ काम में जाते हैं, जैसे हम कल देखे 2 बहन मेरी गई थी बैंक, उन लोग को लाइन लगाना पड़ा, 11 बजे बैंक घुसी थी और 12:55 में उन लोग का काम हुआ। तो ये कहाँ का कानून अधिकार नियम है? जब वोट लेने का टाइम होता है उसमें लाइन नहीं लगना पड़ता है। जब कुछ काम में जाइएगा सरकारी काम में तो आपको लाइन लगना पड़ रहा है। कहाँ का नियम है? सरकार अंधा है कि क्या बोलेंगे कान वाला है कि नाक वाला है, हमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन सरकार को समझना चाहिए विकलांग के ऊपर एक इज्जत से हम लोग को रखना चाहिए, लेकिन सरकार इज्जत से रखने नहीं जान रही है। लेकिन वोट लेने का समय आ रही है तो वोट लेने का समय ठीक है इज्जत से रखने जा रही है। जो बेड में पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, उसके लिए सरकार मशीन लेके जा रही है। ये सरकार का कहाँ से नियम आया? ये पैसा कहाँ से आया? विकलांग को देने के लिए पैसा काहे नहीं आ रहा है? नियम काहे नहीं आ रहा है? आप बताइए। तो ये सरकार जान समझ के हम लोग का बात छुपा के रखी है, लेकिन बात छुपेगा नहीं। हम तो यहाँ तो राजधानी में लड़ रहे हैं, अब दिल्ली में लड़ने के लिए तैयार हैं। और मेरा काम लागू करे, धरातल पर लागू करे जल्दी से जल्दी। नहीं करेगा फिर भी हम जान विकलांग के पीछे जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम काम दिखाने का भी तैयार हैं। तो आचार संहिता के बाद कोई भी सरकार बनेगा, अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती तो फिर से धरना पर लौटेंगे? हम घरे से हम लेटर देने का काम करेंगे, ठीक है। लेटर में यदि सुनवाई नहीं हुआ तो हम फिर दोबारा धरना करेंगे। हम धरना करेंगे, जन सहयोग से करेंगे, भिक्षाटन से करेंगे, चाहे जैसा भी हो करेंगे, लेकिन धरना नहीं छोड़ेंगे। काहे कि उसमें सरकार को और इज्जत बर्बाद करने का कोशिश करेंगे। जैसे अभी बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहे हैं ना, तो हम भी पोस्टर लगाने जानते हैं। विकलांग इतना दिन धरना दे रहा है और किस कारण से धरना दे रहा है हम भी पोस्टर लगाने जानते हैं, हम भी पोस्टर लगाएंगे। भीख मांग के 1 रुपया 2 रुपया 4 आना 25 पैसा लेके हम भीख मांग के पोस्टर लगाएंगे, सरकार को और बेइज्जती करेंगे। झारखंड सरकार विकलांग के ऊपर कितना छल कर रही है। और ये भी यदि सरकार को अभी खुशी यदि निकाल देता कुछ भी ना, अभी वोट भी बहुत बढ़िया से मिलता। अभी मेरा कलेजा फट गया, हम इधर न उधर किधरों होने नहीं पा रहे। लेकिन मेरा अब धरना खत्म होने के बाद भी मेरे कलेजा पूरा काँप रहा है। लेकिन अब बताइए क्या करना है? सरकार को जानना चाहिए, विकलांग लोग के लिए कुछ करना चाहिए। और ये भी हम नहीं बता पा रहे हैं वोट किसको देंगे, ये मैंने 1 नंबर 2 नंबर में देंगे कि सबसे नीचे देंगे कि सबसे ऊपर देंगे, अभी हम कुछ नहीं बता पा रहे। किस दिन बताएंगे? जिस दिन वोट देने का बारी आएगा उसी दिन
बताएंगे, लेकिन मेरा वोट देने का अधिकार है। हम वोट एकदम बिल्कुल देंगे। बीमार हो जाएंगे, खटिया में पड़े रहेंगे, फिर भी हम वोट देने जाएंगे। परिचय बताओ। मेरा नाम कुमारी जिन्ना है। हम सनातू ब्लॉक के रहने वाले हैं।